Good morning, students. Today we discuss the next method. Givens method आएगा आपका. उसके लिए हम पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो. अब डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के हमने कहा कि सारे जीरो. ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट सारे नॉन जीरो, वो भी जीरो आपके हो सकते हैं, मे बी डायगोनल एलिमेंट्स भी. लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डेफिनेशन क्या है डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स की कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो. डायगोनल एलिमेंट्स मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो. तो अब ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स A is said to be tridiagonal matrix if Aij is equal to 0 for I minus j is greater than 1. मोड इसलिए लिखा कि कोई भी आगे पीछे ग्रेटर हो सकता है, मींस 2 3 भी हो सकता है, 3 2 भी वैल्यू हो सकती है इसकी, मींस I और j की वैल्यू के बारे में बात कर रही हूँ मैं. तो जो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे अगर हम 3x3 ऑर्डर की बात करते हैं तो ये तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ना, ये वाला. तो ये तो एक डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल आपका ये बन गया. ट्राई डायगोनल, 3 डायगोनल्स बन गए, बाकी वैल्यूज क्या है मतलब जीरो. मींस इन 3 डायगोनल्स को छोड़ के हम इसकी, जैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स में डेफिनेशन क्या देते हैं, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है मस्ट बी जीरो. तो यहाँ इसमें जो 3 डायगोनल्स बन रहे हैं इनको छोड़ के बाकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए आपकी, जीरो होनी चाहिए. अब ये जो एंट्रीज, जो ये डायगोनल्स, 3 डायगोनल्स पे जो एंट्रीज हैं, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो. ठीक है. ऐसे ही अगर हम 4x4 ऑर्डर की बात करते हैं तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल, एक डायगोनल उससे ऊपर बनाया, एक हमने उससे नीचे बनाया, बाकी एंट्रीज हमारी जीरो होनी चाहिए. नॉन डायगोनल एंट्रीज उन तीनों डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़ के. अब वो जो डायगोनल पे जो है वो जीरो और नॉन जीरो कुछ भी हो ही सकती है. चलो नेक्स्ट मेथड जो है वो गिवंस मेथड है. देखो क्या कह रहा है. In Jacobi's method, there is a drawback that elements annihilated by plane rotation may not remain zero during the subsequent rotations. जो हमने जैकोबी मेथड डिस्कस किया, अब उसकी वो कह रहा है कि इसमें एक ड्रॉबैक थी. वो ड्रॉबैक यहाँ आपको क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपका काम जो है वो 2 ही रोटेशंस में हो रहा है. और ज्यादा रोटेशंस आपको नहीं लगानी पड़ रही हैं. तो ये, लेकिन वो कह रहा है ड्रॉबैक क्या है उसकी, जैसे हमने फर्स्ट जो हमने रोटेशन, मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ उसके कहने का क्या मतलब है. देखो जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये रहा ये क्वेश्चन आपका. अब इसमें हमने क्या करना था, A12 को एनहिलेट करना था, जिसके लिए हमने ये मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने यूज की, B1 यूज की हुई है जिसके लिए. तो D1 आया, तो हमारा वो एलिमेंट जो है D1 हमारा ये आ चुका है, तो ये हमारा जीरो बन चुका है, A12 हमारा जीरो बन चुका है. तो अगर हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इसका कहने का क्या मतलब है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है कि ये A12 जो पहले हमने जीरो बनाया था कि अब वो नॉन जीरो बन जाए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद. मीन्स यहाँ इस D2 में ये तो अभी जीरो ही रहा, लेकिन हो सकता है ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें ये जो हम ऑलरेडी, जिसको हम A12 को जीरो बना चुके थे, जिसको हम एनहिलेट कर चुके थे, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वो जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाई से हमने A13 को एनहिलेट करने के लिए लगाई, तो A13 तो जीरो बन गया, लेकिन A12 को जिसको हमने ऑलरेडी जीरो बनाया था फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद हो सकता है वो नॉन जीरो हो जाए. ठीक है. तो उस केस में अगर ये नॉन जीरो होता है तो फिर हमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी थर्ड, लेकिन ऐसा इन क्वेश्चंस में नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल है. तो इसलिए कह रहा है कि जैकोबीज मेथड में ये ड्रॉबैक है, उसको ओवरकम करने के लिए हम गिवंस मेथड इंट्रोड्यूस किया है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको हम एनहिलेट कर चुके हैं, जिस एलिमेंट को, वो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में वो जो एलिमेंट है वो आपका नॉन जीरो नहीं बनेगा. देखो यही लिख रहा है, ड्रॉबैक क्या है, एलिमेंट्स एनहिलेटेड बाय अ प्लेन रोटेशन मे नॉट रिमेन जीरो ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट रोटेशन. इसमें जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही रहेगा. ठीक है. इसलिए इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने गिवन मेथड इंट्रोड्यूस किया, गिवंस मेथड. अब ये मेथड क्या है, इन दिस मेथड टू एनहिलेट Ij एलिमेंट वी यूज द ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन I+1 J प्लेन. अब जो पीछे हमने मैट्रिक्स मेथड किया था, जैकोबीज मेथड, उसमें अगर हमने Ij एलिमेंट को एनहिलेट करना था तो जो हमने ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स कंसीडर की वो हमने Ij प्लेन में ही कंसीडर की थी. अब यहाँ इस मेथड में हम Ij एलिमेंट को एनहिलेट करने के लिए अपनी ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स जो है वो I+1 J प्लेन में कंसीडर करेंगे. कहने का मतलब, अगर हम 1 3 को एनहिलेट करना चाहते हैं तो हम अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 2 3 प्लेन में कंसीडर करेंगे. अब हमारा इसमें काम क्या है, सबसे पहला कि मैट्रिक्स ए को हमने ट्राई डायगोनल फॉर्म में जो है वो रिड्यूस करना है प्लेन रोटेशन यूज करके. फिर हम एक इसमें स्टॉर्म सीक्वेंस बनाएंगे और आइगन वैल्यूज, उस ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे.
ठीक है। अब इसमें ये मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मेथड हम लोग, मैं क्वेश्चन से ही आपको बता दूंगी। अब चलो देख लेते हैं यहाँ कुछ, अगर शायद क्लियर हो ही जाए तो। जैसे आपको एक गिवन मैट्रिक्स है A1 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या लिख कह रहा है ये, हियर ओनली वन एलिमेंट A13 इज टू बी रिड्यूस टू 0। ऐसा क्यों, क्यों हमने इसमें A13 को ही क्यों 0 में रिड्यूस करना है, क्योंकि इसमें हमने जो मैट्रिक्स बनानी है वो ट्राई डायगनल मैट्रिक्स बनानी है। तो ट्राई डायगनल मीन्स ये तो आपका प्रिंसिपल डायगनल हो गया, ये A12 A23 उसके ऊपर वाला डायगनल, और ये A12 A23 को ज्वाइन करता है उसके नीचे वाला। तो जो 0 जिसको हमने बनाना वो तो सिर्फ A13 बचा ना, ये A13 यहाँ क्यों लिखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A31 भी A13 के इक्वल है। तो यहाँ हमने जो 0 बनाना है वो सिर्फ हमारा काम A13 को ही 0 बनाना है। तो इसका मतलब एक ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी हमें भैया, एक ही एलिमेंट को अब हमने 0 बनाना है। तो A13 को 0 बनाने के लिए जो अब हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स कंसीडर करनी है, वो अब हमें 2-3 प्लेन में कंसीडर करनी है। रोटेशन मैट्रिक्स आपको लिखनी आती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो B1 डैश जो है, B1 इनवर्स जो है वो B1 डैश के इक्वल होगा। भैया आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, B1 इनवर्स A1 B1 लगा ली। लगाने के बाद आपकी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई वो आपकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। वो मैट्रिक्स इसने यहाँ नहीं लिखी हुई है, जस्ट जो एलिमेंट हमें 0 बनाना था A13 एलिमेंट, वो तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें तो वो 0 अपने आप बनेगा ही आपका, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट आया वो ये एलिमेंट आया, उसको 0 बनाने के लिए हमने इसको क्या पुट कर दिया 0, क्योंकि वो एलिमेंट हमारा 0 बन जाना चाहिए, है ना। चलो 0 बनाने के लिए यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या बनी आपकी A13 बाय A12, ये अब फॉर्मूला अब हम उसमें यूज करेंगे अब आगे। ये अब देखो कैसे, यहाँ जो हमारा था वो जो एलिमेंट जिसको हमने रिड्यूस करना था 0 में, वो A13 एलिमेंट था। तो यहाँ जो tan थीटा आया आपका, वो tan थीटा क्या आया A13 बाय A12। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए tan थीटा का फॉर्मूला आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि हर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए सिर्फ A13 एलिमेंट को ही आपने 0 बनाना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया tan थीटा का। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये काम 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए बता रहा है कि अगर 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए काम करना है तो हमें काम कैसे करना होगा वो हम बाद में देखेंगे। इसको हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कैसे क्या करना है। क्वेश्चन से मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स ए टू ट्राई डायगोनल फॉर्म बाय गिवंस मेथड। ठीक है, पहले तो ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करना है, फिर आपने आइगन वेक्टर निकालना है कोरिस्पोंडिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फ्रॉम द आइगन वेक्टर्स ऑफ द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप है मैट्रिक्स ए हैज ओनली वन नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट है, वो कौन सा है A13 या A31, और वो वैल्यू क्या है हमारे पास 2, जिसको हमने एनहिलेट करना है A13 को। A13 को एनहिलेट करने के लिए जो हम रोटेशन मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे वो कौन से प्लेन में करेंगे 2-3 प्लेन में, 2-3 प्लेन में मैट्रिक्स ये बनेगी। tan थीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए फॉर्मूला फिक्स है। क्या फॉर्मूला है A13 बाय A12। A13 आप देख सकते हो वहां से 2 है और A12 की वैल्यू भी 2 है, तो tan थीटा आपका 1 आया, मींस थीटा आ गया π/4। थीटा π/4 है तो B1 की वैल्यू आप लिख सकते हो। तो वहां से आपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, वहां D1 से डिनोट की हुई थी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ जस्ट उसने A1 से डिनोट करी है, डजंट मैटर, आप D1 से भी डिनोट कर सकते हो। फॉर्मूला वही है B1 इनवर्स A B1, B1 इनवर्स की जगह यहाँ आपका B1 डैश आ जाएगा, क्योंकि B1 आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये A1 मैट्रिक्स आ गई, हमने जिस एलिमेंट को 0 बनाना था वो 0 में रिड्यूस आप हमारा हो चुका है, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। पहला काम हमारा यही था। सेकंड काम, सेकंड स्टेप देखो क्या है, द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ A1 आर गिवन बाय। अब ये जो A1 है, A1 मतलब है D1 या A1, ये जो हमारी अब मैट्रिक्स आई है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स जो है, उसके आइगन रूट्स हमने निकालने हैं। अब इसके जो आइगन रूट्स होंगे, इसके आइगन रूट्स कैसे निकालेंगे हम भैया, आपका जो फॉर्मूला है A1 माइनस लैम्डा आई, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने लिख दिया ये, यहाँ से अब हम डायरेक्ट वो अपने लोअर क्लासेस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे यहाँ से हम आइगन वैल्यूज निकालने के लिए, यहाँ से हम स्टर्म सीक्वेंस बनाएंगे। स्टर्म सीक्वेंस देखो कैसे डिफाइन किया हुआ है, एफ नोर लैम्डा, एफ नोर लैम्डा इनिशियली हम इसको 1 लिखेंगे ही लिखेंगे कि एफ नोर लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 है। F1 लैम्डा क्या बनेगा, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, मींस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। F2 लैम्डा जो बनेगा वो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट, जो ये आपके अगर हम इसको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएं तो इस डिटर्मिनेंट क्या आएगा, मींस A11 A12 A21 A22, इसका डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ मीन्स यहाँ तो आप कह सकते हो किसका डिटरमिनेंट A11 का, A11 तो एक ही एलिमेंट है तो A11 ही है आपका। तो F2 लैम्डा जो बनेगा वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर हम ले लें तो उसका डिटरमिनेंट मीन्स 1 माइनस लैम्डा 2√2 2√2 3 माइनस लैम्डा, मीन्स ये जो फर्स्ट ये एलिमेंट्स आपने लेके इसका डिटरमिनेंट लेना है, ये आपका F2 लैम्डा। इसको आप एक्सपेंड कर लोगे, एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू ये आ गई।
उसके बाद F3 लैम्डा, F3 लैम्डा क्या बनेगा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट F3 लैम्डा, और इस पूरे का डिटर्मिनेंट आपका सोल्व करोगे तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, नाउ रूट्स ऑफ इक्वेशन F3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आर, इसके रूट्स क्या है, -1 -1 5 विच आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक, ये काम तो एक्चुअली में वही कर दिया जो आप पीछे करते थे, जो आप लोअर क्लासेस में करते थे, काम तो वही करते कर दिया ना इसने भी वही, लेकिन इसने ये स्टर्म सीक्वेंस बना के किया, तो आपने इसी पैटर्न पे ऐसे ही काम करना है। काम कुछ नहीं है, वो उससे डिफरेंट नहीं है, काम वही है, लेकिन करना आपने इस तरीके से स्टर्म सीक्वेंस डिनोट बना के। अब वो क्या कह रहा है यहाँ, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 5 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5। वो क्या बनेगा, जो हम आप पीछे काम करते थे, आपका आइगन जो ये आपका सॉरी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है उसका सॉल्यूशन मींस a1 माइनस लैम्डा i इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर आ जाएगा। अब जो रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए, हमें तो किसका निकालना था, ए का फाइंड आउट करना है। अब ए का क्या होगा, b1 इंटू वाई, ये आपको याद रखना है, ए की वैल्यू क्या है, b1 इंटू वाई, b1 जो ये मैट्रिक्स थी इंटू वाई, ये आपके पास क्या आ गया, आइगन वेक्टर ऑफ ए का आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये मेथड, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।